खबर आ रही है वाराणसी जिले के चौबेपुर के चिरीगांव विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन चुकाहा से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र पर फूल माला अर्पित किया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चों द्वारा संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मौके पर सभी विभागों के स्टॉल भी लगाए गए ताकि सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं पत्रकारों से वार्तालाप में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर द्वारा बताया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा इसका 2 विषय है। पहला वो है, अभी वो लोग सरकारी योजना से दूर है या किसी वजह से छूट गए हैं, उनको भी सरकारी योजनाओं से आच्छादित करना है, उनको भी जोड़ना है। और दूसरा, हम जो आम आदमी है वह कैसे भारत के निर्माण में या भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत के विकसित राष्ट्र बनाने में हमारी क्या भूमिका है। हर भारतवासी का कर्तव्य है कि जागरूक बने, इसलिए उसके अंदर एक चेतना का जागरण करना यह विकसित भारत संकल्प यात्रा है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जन कल्याणी योजना सार्थक है। साथ ही यह भी बताया गया कि ऐसा नहीं है हमारे चिरीगांव या जिला बनारस या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश ये नहीं है कि ये हमारे पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, विधायक प्रतिनिधि संजय सिंह, डीसी संदीप सिंह, बीडीओ राजेश बहादुर सिंह, एडीओ डॉक्टर राजशेखर, दुर्गेश सिंह, रेडियो देवमणि त्रिपाठी, संयोजक प्रधान संघ अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी दिनेश कुमार दुबे, ग्राम प्रधान चुकाहा झन्ना लाल राजभर आदि ग्रामवासी व किसान मौके पर उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं वाराणसी से वीरेंद्र प्रताप उपाध्याय की रिपोर्ट। सर, ये जो कार्यक्रम का किया गया था, इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, जो कार्यक्रम का जो शीर्षक है, उसका जो उन्वान है, वही कार्यक्रम के संदर्भ को भी बता रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका 2 विषय है। एक, जो लोग सरकारी योजनाओं से अभी दूर हैं या किसी वजह से छूट गए हैं, उनको भी सरकारी योजनाओं से आच्छादित करना, उनको जोड़ना। और दूसरा, हम जो आम आदमी हैं वो कैसे भारत के निर्माण में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारी क्या भूमिका है, हर भारतवासी का कर्तव्य है। तो इसलिए उनको अवेयर करना, उनके अंदर एक चेतना का जागरण करना है ना। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है पूज्य मोदी जी ने। तो उस संकल्प को पूरा करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं, हमारी क्या भूमिका है, हमारा क्या कर्तव्य है, हम कैसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, इस बात के लिए अवेयर करना, लोगों के अंदर चेतना जागृत करना, ये 2 विषय से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे विकासखंड चिरीगांव या हमारे जिला बनारस या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और बहुत ये सार्थक कार्यक्रम है। अधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे तक जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, लोगों के दुख तकलीफ को समझने का प्रयास सरकार का सिस्टम कर रहा है ताकि अभी भी कहीं जहाँ कहीं कमी रह गई है उसको भी दूर किया जा सके। इस बात के लिए कार्यक्रम। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा है सर, अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसका सर क्या आप संदेश देंगे? देखिए, भाजपा ने घोषणा कर दिया है अब की बार 400 पार। ज़्यादा अच्छा होगा कि प्रतिपक्ष वाक ओवर दे दे, इसी में उसका सम्मान है। नहीं 400 पार तो हम जाएंगे ही, पता लगे कि प्रतिपक्ष का खाता तक न खुले। अभी 3 प्रदेशों का चुनाव हुआ है आपके सामने। जी जी। तो जनता का जिस तरह से प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग पूज्य मोदी जी के साथ है, ये सब प्रयास करके लोगों ने देख लिया। जनता पर कोई असर नहीं, जनता कहती है हमारे भाग्य विधाता मोदी जी हैं, तो हम मोदी जी के साथ हैं। तो अब की बार 400 पार। सर, अभी सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी आए थे तो बोल रहे थे कि हम यहाँ पर इस बार दावेदार के साथ अपनी जो ये क्या कह रहे हैं सरकार बनाएंगे सर, इसके बारे में? उनको राजनीति का कुछ कटहरा भी पता नहीं है। वो युवराज हैं, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, ज़मीन के बारे में पता नहीं है, कहाँ धरातल है, कहाँ ज़मीन है। और इसीलिए ऐसे लोगों को, इन लोगों को बार बार जनता सबक सिखा रही है, लेकिन समझने के लिए जरा भी तैयार नहीं है ना। तो बचा कुचा भी राजनीतिक अस्तित्व खत्म होना
तय है। जन भावना का जो निरादर करता है उसका हश्र जनता बड़ा बुरा करती है जी। और वही कर रही है इन लोगों की, ठीक है ना। तो कहने के लिए कुछ भी कहें, अभी चुनाव हो जाएगा 5 महीना बाद, परिणाम आपके सामने आ जाएगा। जी सर, धन्यवाद। अपना थोड़ा परिचय दीजिए। सर हमारा नाम दिनेश कुमार दुबे है। मैं भाजपा का पूर्व मंडल महामंत्री रहा हूँ चिरीगांव मंडल का। जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्या आप उद्देश्य देंगे? ये जो है हमारे मोदी जी का ये उद्देश्य है कि हमारा देश सन 2047 तक हर घर संपन्न हो जाए, हर घर मकान हो जाए, हर घर पानी हो जाए, हमारे सारे लोग सुदृढ़ हो जाए। इसका जो है यही उद्देश्य है। अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस पर क्या आपका राय है? इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अभी आप देखे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमने जो है 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाई है। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। जनता जो है विकास के नाम पर वोट दे रही है। जाति से बाहर निकल चुके हैं। अभी जो है विपक्ष वाले जाति में जनगणना कराए थे, जो पूरी तरह फ्लॉप हुआ। मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है प्रचंड बहुमत के हैं। इस बार हम लोग 400 के पार वाले उद्देश्य से चल रहे हैं। अभी शंकरपुर ग्राम सभा में आए थे माननीय सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, तो बोले कि हम अपने दावेदार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे अपनी। वो इसी तरह हर बार कहते हैं। वो जो है नेता तो नहीं कर सकते हैं। वो जो है बने बनाए विरासत के जो है सुल्तान है। उनका हमारे राजनीतिक से बहुत सरोकार नहीं है। वो हवाई है। हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। इस बार हम लोग 400 प्लस जाएंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा जीतने का हम लोग का क्षमता है। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। जी, धन्यवाद।